फ्रेंड्स, वेलकम टू द नवांकुर डिजी लेसन्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सही रास्ता। आर यू रेडी? आप सब पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। कंप्यूटर हमारे रोज़मर्रा जीवन में हमारे कार्य को आसान बनाता है। बच्चों, हर एक क्षेत्र से मतलब है कि कंप्यूटर आपको हर जगह दिखाई देता है, जैसे कि दुकानों में, बैंकों में, कंपनियों में, ऑफिसों में, स्कूल में, है ना। और जहाँ कहीं भी देखो, आजकल हर जगह कंप्यूटर पे ही काम हो रहा है। लेकिन लगातार कंप्यूटर पर कार्य करने से हम शरीर के कुछ भागों में परेशानी महसूस करते हैं। ऐसा गलत तरीके से बैठने और फर्नीचर आरामदायक ना होने के कारण होता है और हम थकावट एवं उससे उत्पन्न कमजोरी महसूस करते हैं। देखो बच्चों, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब काम होते हैं और कंप्यूटर पर 8 से 10 घंटे, 12 घंटे और उससे भी अधिक समय तक कंप्यूटर पर बैठकर कार्य करना पड़ता है, तो कभी कभी शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसमें कुछ परेशानियां हो जाती हैं, जैसे कि पीठ में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, है ना, आँखों में परेशानी होना। इस प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। तो ऐसी ही शरीर के कुछ भागों में हुई थकावट को हम जानेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीठ की थकावट। यदि कंप्यूटर पर कार्य करते समय आपके बैठने वाली कुर्सी पर पीठ लगाने की सुविधा नहीं है, तो कुछ समय बाद आप पीठ में दर्द महसूस करते हैं। पीठ में लगातार दर्द ही सर्वाइकल दर्द का कारण बनता है। इसलिए हमेशा कंप्यूटर पर कार्य करते समय हमें ऐसी कुर्सी पर बैठना चाहिए जिससे हमारी पीठ को सहारा और आराम मिले। देखो बच्चों, पीठ की थकावट मतलब पीठ में जो दर्द होता है वो किस वजह से होता है? यदि आपकी कुर्सी आरामदायक नहीं है, उसमें टिकने के सहारे वाली कुर्सी नहीं है, तो आप उसमें आराम से नहीं बैठ सकते हैं, तो इसलिए आपके पीठ में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम कंप्यूटर पर लगातार काम कर रहे हैं तो हमारी कुर्सी कैसी होना चाहिए? जिसमें हमें बैठने पर सहारा और आराम मिले। ठीक है, चलिए अब हम अगली थकावट देखते हैं। शरीर के किस भाग की? पैरों की थकावट। यदि हमारे पैर जमीन पर नहीं है या गलत तरीके से हैं, तो कुछ देर बाद हम पैरों में थकावट महसूस करने लगेंगे। इसलिए हमें पैरों को जमीन पर रखकर कार्य करना चाहिए। यदि हम पैरों को उठाकर कार्य करते हैं तो भी हमें थकावट महसूस होती है। देखो बच्चों, पैरों में थकावट ना आए, पैरों में दर्द ना हो, इसके लिए क्या करना है? पैरों को जमीन पर रखकर कार्य करना है। यदि हम पैरों को उठाकर कार्य करते हैं तो भी हमें थकावट महसूस होती है। तो बच्चों, जब भी आप कंप्यूटर पर बैठें, कार्य करें, तो आपको पैरों को क्या है? जमीन से टच कर कर रखना है, उठाकर नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आँखों की थकावट। ये सबसे मेन चीज़ है। यह क्या है? आँखों की थकावट। आँखों को थकावट से दूर रखने के लिए मॉनिटर की दूरी हमारे चेहरे से एक हाथ की लंबाई अथवा 18 इंच तक होनी चाहिए। सीधे मुद्रा में बैठे होने पर आँखों के ठीक सामने मॉनिटर होना चाहिए। अर्थात मॉनिटर को हम एकदम हमारी आँखों के सीध में होना चाहिए, ना हमें आँखों को झुका कर देखना पड़े और ना हमें सिर को उठा कर देखना पड़े। ठीक है ना? यदि हम मॉनिटर की दूरी और रखने की जगह सही रखेंगे तो हमारी आँखों में दर्द नहीं होगा, हम गर्दन में भी थकावट महसूस नहीं करेंगे, दोनों ही हमारे सही रहेंगे। ठीक है ना? चलिए अब अगली थकावट है कलाई और हाथ में थकावट। हमें कीबोर्ड को रखने के लिए हमेशा कंप्यूटर टेबल में सरकने वाली पट्टी का प्रयोग करना चाहिए।
कीबोर्ड हमेशा सही ऊंचाई पर होना चाहिए। हमारी बाजुएं, कलाइयाँ और हाथ 90 डिग्री पर सीधे रहें। यदि टाइप करते समय हमारी कलाई किसी जगह पर रखी है तो हम थकावट महसूस करेंगे। यह थकावट दर्द और सूजन का कारण बन सकती है। बच्चों कलाई और हाथ में थकावट ना हो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारी बाजुएं, कलाइयाँ कितने होना चाहिए? 90 डिग्री पर सीधे रहें, बिल्कुल जैसा कि समकोण होता है। समकोण जानते हो ना आप, है ना? इसी प्रकार से यदि टाइप करते समय हमारी कलाई किसी जगह पर रखी है तो हम थकावट महसूस करेंगे और यह थकावट दर्द और सूजन का कारण भी बन सकती है। ठीक है, चलिए अब शरीर को थकावट, दर्द और सूजन से बचाने के लिए हमेशा सही मुद्रा में बैठना चाहिए। और आगे हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर पर कार्य करते समय हमेशा ध्यान रखें। हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है यह हम पढ़ेंगे। नंबर 1, हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा आराम लें। नंबर 2, यदि हम मॉनिटर को लगातार देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद करके आराम दें। नंबर 3, कंप्यूटर पर कार्य समाप्त होने पर अपनी आँखों को धो लें। कंप्यूटर पर जब आपका काम खत्म हो जाए तो क्या करना है? आँखों को पानी से धोना है। नंबर 4, हाथों, पैरों और गर्दन का हल्का सा व्यायाम करें। मतलब थोड़ा सा आप हाथ, पैर और गर्दन का व्यायाम कर लें। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले लिखेंगे हम सत्य असत्य। तो उसमें पहले नंबर पे क्या है? का लंबे समय तक बैठने से हमें थकावट होती है। ये सही है, क्योंकि हम बहुत देर तक बैठते हैं तो क्या होता है? थकान हो जाती है। खा, कंप्यूटर पर कार्य करते समय हमें सहारे वाली कुर्सी पर बैठना चाहिए। ये भी सही है। कंप्यूटर पर कार्य करते समय हमें आँखों को बंद कर लेना चाहिए। ये तो गलत है, ये असत्य है, क्योंकि आँखें बंद कर लेंगे तो काम कैसे करेंगे? मॉनिटर आँखों से हल्का सा ऊपर होना चाहिए। ये भी असत्य है। ठीक है, सत्य असत्य पूरे हो गए। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर कार्य करते समय हमें अपनी सेहत के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर लिखेंगे, कंप्यूटर पर कार्य करते समय हमें अपनी सेहत के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमने अभी पढ़ी थी। नंबर 1, हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा आराम लें। नंबर 2, यदि हम मॉनिटर को लगातार देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद करके आराम दें। नंबर 3, कंप्यूटर पर कार्य समाप्त होने पर अपनी आँखों को। नंबर 4, हाथों, पैरों और गर्दन का हल्का सा व्यायाम करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 सुझाव दीजिए जिससे हम कंप्यूटर पर कार्य करते समय ना थकें। तो हमें सुझाव लिखने हैं। नंबर 1 है इसमें, हमेशा कैसे बैठना चाहिए? सही मुद्रा में बैठें। नंबर 2, आँखों को आराम दें। नंबर 3, लंबे समय तक ना बैठें, बीच बीच में थोड़ा आराम लें। अब अगला क्वेश्चन, टाइप करते समय बाजू का क्या कोण होना चाहिए? बच्चों, टाइपिंग करते समय बाजू का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है ना? चलिए अब हम लिखेंगे, आपको लिखना है हाँ और नहीं में उत्तर। उत्तर आपको किस में देना है? हाँ अथवा नहीं में। नंबर 1, हमें कंप्यूटर पर कार्य करते समय अपने पंजे उठाकर रखने चाहिए। ये कैसा है? असत्य, नहीं। मतलब इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। नंबर 2, हमारे चेहरे से मॉनिटर की दूरी 8 इंच होना चाहिए। ये भी गलत है, इसमें भी नहीं। कंप्यूटर पर हमें लगातार 8 से 10 घंटे तक कार्य करना चाहिए। ये भी गलत, नहीं। कीबोर्ड को हमेशा सही ऊंचाई पर रखना चाहिए जिससे हमारी बाजुएं, कलाइयाँ और हाथ 90 डिग्री पर सीधे रहें। ये हाँ। चलिए अब हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इनको सबको आपको कॉपी पर राइट करना है और लर्न करना है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।
थैंक यू बच्चों।